हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 5 हमारा चल रहा है, इसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। देखिए इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सौर ऊर्जा के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि ऊर्जा संसाधन दो तरह की ऊर्जा संसाधन होते हैं, एक परंपरागत और एक अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो होती है जो सीमित है, अनवनीकरण है, मतलब उसको दोबारा तैयार नहीं किया जाता, और प्राचीन समय में वो तैयार होके आपके भूगर्भ में उपस्थित है, जिसे हम पेट्रोल, कोयला और प्राकृतिक गैस के रूप में जानते हैं। और इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था। आज का जो मुख्य बिंदु है वो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत से संबंधित है। दूसरा जो ऊर्जा स्रोत है वो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इसकी क्या विशेषता है कि ये एक तो असीमित है, नवीनीकरण है, बार बार आप पैदा कर सकते हो, आसानी से इसका निर्माण कर सकते हो, और ये बहुत ही कम लागत में तैयार हो जाती है। ठीक है। और असीमित का तात्पर्य ये है कि आप बार बार इसे पैदा कर सकते हो, मतलब इसकी भंडारण जो है वो असीमित माना गया है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में नाभिकीय ऊर्जा के बारे में बताया था। आज जो मैं बताने वाला हूं सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा आप सब जानते ही हैं। सौर ऊर्जा सूर्य से जो विकर्ण पैदा होती है और उस विकर्ण को फोटोवोल्टाइक सेलों के माध्यम से उसे ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिसे हम सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। देखिए इसी से संबंधित आज हम चर्चा करेंगे सौर ऊर्जा। देखिए फोटोवोल्टाइक सेल होता क्या है। आप छत पे जाते हो, छत पे देखते हो कि एक प्लेट होती है, इस तरीके से ऐसी प्लेट होती है, और वो प्लेट जो है सूर्य की किरणें जो है इस पे प्लेट पे गिरती है। इस प्लेट की एक बैटरी होती है, जिसके अंदर ये प्लेट इस सौर विकर्ण को सौर ऊर्जा में परिवर्तित करके इस बैटरी में स्टोर कर देती है। ठीक है, जिसे हम सोलर पैनल के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम कहें सौर बैटरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब इस टॉपिक की शुरुआत हम कहां से करेंगे। देखिए फोटोवोल्टाइक सेलों में जो भी सूर्य की किरणें आती है, ये फोटोवोल्टाइक सेल जो होती है वो सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, जिसे हम सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यहां पर आपको क्या मेंशन करना है, देखिए लिखना क्या है, फोटो वोल्टाइक सेलें, जिसे हम सौर पैनल भी कह दीजिए, या सोलर सेल के नाम से जानते हैं, जो छतों पर लगी रहती है, इसकी हम बात कर रहे हैं ना। फोटोवोल्टाइक सेल है, जिसे हम सोलर सेल कहते हैं। यह सूर्य की विकिरणों को ऊर्जा में बदल देता है, जिसे सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, मतलब जो आपकी छतों पर सोलर पैनल लगे होते हैं, सोलर सेल लगी होती है, ये सोलर सेल सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, और फिर उसे हम क्या नाम से जानते हैं, सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। सौर ऊर्जा को काम में लेने वाली दो विधियां होती है, एक फोटोवोल्टाइक सेल और दूसरा है सौर तापीय प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसको मेंशन कर देंगे पर सूर्य की ऊर्जा को दो विधियों द्वारा काम लेते हैं। ठीक है, एक फोटो वोल्टाइक और दूसरी विधि है सौर तापीय प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये दो विधियां आपके सामने हैं। पहला पॉइंट डाल लेंगे, फोटो वोल्टाइक विधि। देखिए इस विधि की विशेषता जो मैंने आपको ऊपर लिखवाई है, इसको ही मेंशन करना है। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा ये चेंज कर देंगे कि इसे फोटोवोल्टाइक को बोलते हैं सोलर सेल कह दीजिए, या फिर कहें सोलर बैटरी, जो सूर्य की
विकर्णों को ऊर्जा में परिवर्तित या परिवर्तन करती है, जिसे या जिससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फोटोवोल्टाइक सेल जो छतों पर लगी रहती है, जो प्लेटें, ये क्या काम करती है कि सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है और फिर उस किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। वो ऊर्जा कौन सी? विद्युत ऊर्जा उत्पादन, जिसके अंतर्गत हम जानते हैं कि विद्युत उत्पादन के अंदर सोलर सेल का उपयोग होता है। और भी मैं बताऊंगा आपको कहां कहां पर इसका उपयोग होता है। विद्युत जैसी इलेक्ट्रॉनिक जैसे उपकरण जो होते हैं उसमें इसको यूज में लिया जाता है। ठीक है, चलिए ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया, फोटोवोल्टाइक सेल किसे कहते हैं। अब सेकंड नंबर पे आता है सौर तापीय प्रौद्योगिकी। मैं आपको एक बात बता दूं कि इन दोनों में जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है वो आपका सौर तापीय प्रौद्योगिकी है। ठीक है, इसको मैं लास्ट में मेंशन करवा दूंगा। चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, टॉपिक डाल दिया मैंने सौर तापीय प्रौद्योगिकी। मैं आपको इसको डिटेल में बता देता हूं कि सौर तापीय प्रणाली होती क्या है। देखिए नाम से पता चल रहा है, सौर मतलब सूर्य, तापीय मतलब ताप गर्मी, और विधि मतलब सूर्य के ताप की विधि। देखिए सूर्य की जो ताप होती है उस ताप से गर्म जल, गर्म वायु और वाष्प आदि के रूप में ताप पैदा करके सौर विकिरणों का उपयोग कर सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। मतलब एक तरीके से हम ये कहें कि सूर्य ताप के जरिए पानी को गर्म करना, वायु को गर्म करना और वाष्प जैसी एक तरीके से तापमान को पैदा करती है, और वो तापमान जो पैदा हो रहा है वो सौर विकिरण की वजह से पैदा हो रहा है। इस तरीके से सौर विकिरण का उपयोग हम सौर ऊर्जा के रूप में कर लेते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग जैसे कि विद्युत उत्पादन में किया जाता है, जैसे कि कुकिंग करना या फिर हम कहें कूलिंग करना जैसे लाभदायक कार्य इसमें हो सकता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा फायदेमंद भी यही है। ठीक है, इसको मेंशन करेंगे, क्या लिखेंगे? सौर तापीय प्रणाली गर्म जल, गर्म वायु व वाष्प। ठीक है, चाहे वो पानी को गर्म करके, चाहे वो वायु को गर्म करके, चाहे वो वाष्प के द्वारा ताप पैदा करके सौर विकिरण को ऊर्जा में बदलकर सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी विद्युत उत्पादन में। ठीक है, इसके अलावा कूलिंग करना मतलब ठंडा, इसके अलावा आपके हीटिंग या फिर कुकिंग करना, हीटिंग करना मतलब गर्म करना, अब खाना पकाना, ऐसे कई चीजों के अंदर लाभदायक है। ठीक है, इसी के साथ में मैं ये टॉपिक कंप्लीट हो गया अपना ना। अब इसी के अंदर आप एक टॉपिक जोड़ सकते हैं, फोटो वोल्टाइक सेल विधि से ज्यादा सौर तापीय प्रौद्योगिकी अधिक प्रभावशाली है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा फायदेमंद जो है वो सौर तापीय प्रौद्योगिकी है। अच्छा, सौर ऊर्जा का और फायदा क्या है? देखिए यह ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल है, लागत कम है और निर्माण में भी आसान है। ठीक है, यह ऊर्जा क्या बताया मैंने आपको? पर्यावरण अनुकूल है। ठीक है, इसके अलावा लागत कम है, इसके अलावा निर्माण में आसान है।
ठीक है। अब देखिए इस ऊर्जा का एक महत्व भी है, मैं ये कहूं कि और ऊर्जा की तुलना में ये ऊर्जा सबसे ज्यादा फायदेमंद है। जैसे कि सौर ऊर्जा कोयला तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा 7% अधिक प्रभावशाली है। अगर मैं इसकी तुलना नाभिकीय ऊर्जा से करूं तो 10% से अधिक ज्यादा प्रभावशाली है सौर ऊर्जा। मतलब कुल मिला के बात यह हो गई कि कोयला तेल और नाभिकीय ऊर्जा से कई गुना ज्यादा प्रभावशाली है। इसका उपयोग हीटर में, फसलों को शुष्कता देने में, कुकर्स ऐसे उपकरणों को चलाने में ये उपयोगी है। भारत के अंदर गुजरात और राजस्थान के अंदर इसका ज्यादा महत्व है, उत्पादन यहीं पर सर्वाधिक है। ठीक है, इसको भी मेंशन कर दीजिए। क्या लिखेंगे? सौर ऊर्जा कोयला तेल संयंत्रों से 7%, नाभिकीय ऊर्जा से 10% प्रभावशाली है। ठीक है, दूसरी लाइन मैंने आपको लिखवाई, हीटर जैसे उपकरण। ठीक है, हीटर जैसे उपकरण है फसल को शुष्कता देना, मतलब फसलों को सुखाने में। अब ये बहुत गजब की बात है, फसल को शुष्कता मतलब जैसे बर्फीले क्षेत्र होते हैं जहां पर फसल बहुत ही ज्यादा गल जाती है क्योंकि ठंड की वजह से उनको ऊष्मा नहीं मिल पाती, तो वहां पर सोलर सेल के जरिए फसलों को सुखाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुकर्स जैसे उपकरणों में उपयोग लाई जाती है यह ऊर्जा। ठीक है, और इसी के साथ में एक टॉपिक और मेंशन कर देता हूं। भारत के अंदर एक तो आपका गुजरात है, वह राजस्थान में यह ऊर्जा उत्पादित होती है। ठीक है, ये आपको मेंशन करना है, बिल्कुल सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, दोबारा सुन लीजिए। अब यहां तक समझ में आ गया, यहां तक आप उतार लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए। देखिए सौर ऊर्जा जो है ये एक फोटोवोल्टाइक सेलों के जरिए सूर्य का प्रकाश फोटोवोल्टाइक सेलों पर गिरता है। फोटोवोल्टाइक सेल क्या कौन सी होती है? जो छतों पर लगती है, सोलर सेल, जिसे हम सौर बैटरी के नाम से जानते हैं। जैसे सूर्य की किरणें इन सोलर पैनल पे गिरती है या फिर हम कहें फोटोवोल्टाइक पे गिरती है, तो सूर्य की किरणें को ये सेल जो होती है वो ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, जिसे हम सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। सौर ऊर्जा को काम में लेने के लिए दो विधियां होती है, एक खुद फोटोवोल्टाइक और दूसरा सौर तापीय प्रौद्योगिकी। फोटोवोल्टाइक सेल जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि सोलर सेल या फिर सोलर बैटरी जो कि सूर्य के प्रकाश को बदलकर ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है और इसको यूज में लिया जाता है। सेकंड नंबर की जो विधि है आपके सामने ये कि सौर तापीय प्रौद्योगिकी, ये एक ऐसी प्रणाली है जो गर्म जल, गर्म वायु या फिर कहे वाष्प आदि के रूप में ताप पैदा करके सौर विकिरण का उपयोग कर सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिससे कि विद्युत उत्पादन किया जाता है। कुकिंग करना, स्पेस कूलिंग का काम भी ये करती है। पर्यावरण के लिए अनुकूल है, लागत कम है, निर्माण में बिल्कुल आसान माना जाता है। और एक लाइन मुख्य मैंने आपको लिखवाई है कि सौर ऊर्जा जो है वो कोयला तेल आधारित जितने भी संयंत्र होते हैं उसकी अपेक्षा 7% अधिक प्रभावशाली है। यहीं पर नाभिकीय ऊर्जा जो है उससे 10% अधिक प्रभावशाली है। यह ऊर्जा हीटर है, फसलों को शुष्कता देना है, कुकर जैसे विद्युत उपकरणों को चलाने में ये उपयोगी है ये ऊर्जा। और भारत के अंदर गुजरात और राजस्थान जैसे स्टेट के अंदर सौर ऊर्जा का बड़ा विशेष महत्व है। यहां पर बहुत अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा पैदा की जाती है। ठीक है, तो यहीं पर अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।